सिवान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राह चलते किसी भी व्यक्ति को खुलेआम गोली मार देना या फिर मार देने की धमकी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हद तो तब हो गया जब बीती रात अपराधियों ने सिवान के दूरदर्शन न्यूज के रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि दूरदर्शन न्यूज के पत्रकार आकाश कुमार के पिता अमरनाथ श्रीवास्तव को नशे की हालत में अपराधियों ने अपाची बाइक से उनके स्कूटी के पीछे से धक्का मार दिया, जिसके बाद अमरनाथ श्रीवास्तव बुरी तरह से जख्मी हो गए। विरोध करने के बाद अपराधियों ने गाली गलौज देने लगे। जैसे ही पत्रकार आकाश कुमार को इसकी सूचना मिली, घटनास्थल पर पहुंचकर बीच बचाव करने लगे, जिसके बाद अपराधियों ने पत्रकार की भी बात नहीं सुनी और पत्रकार आकाश कुमार के ऊपर भी हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दे डाली। घटनास्थल पर मौजूद लोग ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, मगर एक अपराधी बाइक लेकर फरार हो गया, वहीं दूसरा अपराधी गिरफ्तार हो गया। जिसके बाद घटनास्थल पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर अपराधियों को गिरफ्तार कर थाने में ले गई, जहां मामले की जांच करने में जुटी हुई है। देखिए, एक्चुअली सिवान वैसे भी पत्रकारों पे हमले के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रंजन की हत्या हो गई है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि विशेष सुरक्षा दे। अभी हुआ ये है कि मेरे मोहल्ले में, निराल नगर मोहल्ले में कुछ स्नाइकर टाइप के युवक जो जिन भर नशे में रहते हैं, लगातार इसकी सूचना पुलिस को दी जाती रही है। और ये लोग मेरे पापा आ रहे थे बाज़ार से शाम के समय में, और मेरे घर के पास ही नशे में थे और पापा की स्कूटी में टक्कर मार दी। फिर पापा को मारने के लिए वो लोग डरने लगे। कुछ लोगों ने मुझे मोहल्ले में बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, तो मैं जैसे ही वहाँ गया, मेरे को भी धमकी देने लगे और ईंटा उठाकर मारने लगे। इसी क्रम में मेरे हाथ में भी चोट आई है और ये हाथ अभी सूजा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और साथ ही साथ पापा के पॉकेट में जो पैसे थे वो भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि पैसा दोगे तभी जाने देंगे। तो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, मेरे साथ भी गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, विभोर पत्रकारिता सब निकाल दें वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को बोलने लगे। साथ ही साथ मेरे पॉकेट में शायद 500 समथिंग रुपये थे, उसको निकाल लिया फ़िलहाल। और उसके बाद से भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब उतना बेखौफ था कि 3 बार 4 बार मेरे घर के आसपास जितने भी CCTV लगे हैं वहाँ पे उसके वीडियो मिल जाएंगे, अगर जांच किया जाएगा तो। लगातार आता रहा और इसी क्रम में हम लोग बाहर थे, कुछ पत्रकार मित्र भी आ गए थे, तो गुजर रहा था। फिर मैंने उसको रोका और फिर मोहल्ले के लोग मिलकर हम लोग पकड़ लिए उसे, और पकड़ लिए फिर पुलिस को बुलाया गया। तो इसकी सूचना हम SP साहब को भी दिए हैं, DIG साहब को भी दे दिए हैं, SDPO साहब को भी दिए हैं, नगर थाना को भी दिए हैं। तो जिस तरह से ये कांड हुआ, क्या लगता है आपको जानकारी खतरा? देखिए, वो तो लगातार खुल के सब लोग के सामने बोल रहा था कि जान से मार देंगे, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, मौका मिलेगा तो जान से मार देंगे। क्या लगता है स्नाइकर्स ग्रुप का है, तो वैसे में क्या लगता है खतरा तो और ज़्यादा है? निश्चित रूप से देखिए, स्नाइकर क्या सेंसलेस हो जाता है और वो कब किसके साथ क्या कर देगा, उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो कर देता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर तो लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे में ये महिला थाने के पीछे एक बड़ी जमात है इन लोगों की, जो लगातार इस माइक लेते हैं। और वहीं आसपास का ये व्यक्ति रहने वाला भी है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसकी पहचान तो नहीं हो पाई कौन था, लेकिन उसका ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये पूरे स्नाइकर हैं और ये स्नाइक जब करते हैं तो कभी भी किसी के साथ कोई बड़ी घटना क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे कि तो सबसे पहले की चीज़ कि ये जो स्नाइकर हैं इन लोग पे लगाम लगे, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, किसी को भी परेशान करते हैं, महिला पुलिस हो या फिर किसी को। बहुत सारी, एक और घटना आपको बता देता हूँ। एक महिला पुलिस हमारे घर के पास में ही रहती हैं, उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्नाइक कहाँ से आते हैं, कैसे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जान माल को खतरा है, कभी भी घटना हो सकती है। वही मेरा आने जाने का रास्ता है, मेरे परिवार के सभी लोग आते जाते हैं, तो मुझे सुरक्षा दिया जाए।